मैथ पेडागोजी अब सॉल्व होगा चुटकी में। मैं आपको इतना सहज और इजी तरीका बताऊंगा कि मैथ पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आप 15 में 15 बिल्कुल स्कोर करने वाले हो। देखिए, आप सीटेट में स्पेशली जो मैथ पेडागोजी होती है वो सबसे इजी और सबसे सहज होती है। आप उसमें 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेते हो। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उसकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग मैं बिल्कुल आपके माइंड में सेट और सेव कर दूंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दे एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपको लेनी एक गवर्नमेंट सरकारी सीट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, मैथ पेडागोजी में क्या होता है, बेसिकली आपको अपनी समझ बनानी होती है क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यही चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रीड गतिविधि का प्रयोग करती है। कैसी गतिविधि है? ग्रीड गतिविधि है। मैं उसका फिगर भी अभी आपको दिखाऊंगा। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। इस पद्धति से सुश्री रीना, देखिए ये जो ग्रीड सिस्टम दिया गया है, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसके सिस्टम से या इस सिस्टम की सहायता से जो सुश्री रीना है वो बच्चों की किन संकल्पनाओं को पढ़ाना चाहती हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन से दिए गए हैं, और आप ये भी समझिए कि इस अवधारणा से, इस ग्रिड सिस्टम से बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। देखिए आप ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमशील ज्ञान पर कम। सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है जो ग्रिड सिस्टम है उसका। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है। ठीक है, ग्रिड सिस्टम से क्या होगा कि बच्चे के अंदर समस्या समाधान क्या होगा, विकसित तो हो जाएगा, बट जो प्रक्रमशील ज्ञान है वो कम रह जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा, बात क्या हो रही है, शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। देखिए बात किस क्लास की हो रही है, बात हो रही है कक्षा 5 की। तो कक्षा 5 का जो बच्चा होगा लगभग 9 या 10 साल के बीच का होगा, या फिर 9 या 10 9 या 10 ईयर का होगा। तो उसके लिए जो सबसे बेहतर देखिए उपागम क्या हो सकता है, वस्तुओं को विभाजक के गुणों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में है नहीं विभाजक से कम है। श्यामपट्ट पर विभाजन वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। ऑप्शन सी है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है विभिन्न या फिर विभाजन वाले सवालों को मिश्रित बिंदु के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न अंश का शेष है। देखिए बात क्या हो रही है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है और समझाना क्या है उसको कि जो शेष, बात क्या हो रही है यहाँ पे, डिवीजन की हो रही है, भाग की हो रही है कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो इसके लिए जो सबसे सुपर और सबसे डुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में कहा क्या जा रहा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन के साथ जाता है, क्योंकि जो सर होते हैं यदि वो ब्लैक बोर्ड पे क्या होते हैं, सवालों को यदि सॉल्व करके बार बार दिखाएंगे, बच्चों को बार बार अभ्यास करके दिखाएंगे, तो बच्चों में जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर होगा। उनकी जो अवधारणाएं हैं वो विभाजक और शेषफल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए कक्षा 3, देखिए जिस क्लास के बच्चों की बात हो, बेसिकली मैथ पेडागोजी में आप उसी क्लास के बच्चे को ध्यान में रखकर आपको ऑप्शंस भी चूज करना होता है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। बात क्या हो रही है, कक्षा 3 की विद्यार्थी हैं और क्या हमें पढ़ाना है, संज्ञा पद्धति पढ़ाना है। तो उनके लिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए, 6 अंकों तक गणना करना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। ऑप्शन सी है 4 अंकों वाली संख्या की योग और व्यकलन के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। देखिए बात क्या हो रही है, संख्या पद्धति की बात हो रही है। तो संख्या पद्धति के लिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। देखिए स्पेशली
जो संख्या पद्धति होती है उसमें हम बच्चों को पढ़ाते क्या हैं, उसमें हम बच्चों को क्या होता है संख्याओं के सैकड़ा, दहाई, इकाई संबंधित जो चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय मान की सतर्कता होती है उन अवधारणाओं को हम बच्चों से अवगत कराते हैं और बच्चे क्या होते हैं उसमें निपुण होते जाते हैं, चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखते हैं और उसमें क्या करते हैं अपना बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, देखिए मैथ पेडागोजी की जो पेडागोजी स्पेशली जो सेक्शंस होता है बेहद ही ईजी होता है, इसलिए आप मेरे भाई बस अपनी समझ को विकसित कर लिए और ये जान जाइए कि आपको मैथ पेडागोजी में कुछ नहीं पढ़ना है, आप कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी आप मैथ में बेस्ट करने वाले हो, क्योंकि बस आपको क्या करना है, जो मैथ पेडागोजी की सीरीज चल रही चैनल पे, वहाँ पे मैथ पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और सारी के सारी वीडियो देखिए। देखिए बस आपको ज़्यादा वीडियो उस पर नहीं है, बस छोटी छोटी वीडियो हैं और उन छोटे छोटे वीडियो आपको देखने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी जो समझ है मैथ पेडागोजी को लेकर बेहद उम्दा होगी। देखिए गणित में गणना करने संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, बात क्या हो रही है कि गणित में गणना करने यानी गणना करने मतलब गिनती करने संबंधित कौशल, यानी कि गणना, बच्चों में गणना संबंधित कौशल को विकसित करना है तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, केवल संकलनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गणना करने संबंधित कौशल विकसित करना है तो इसका जो सबसे उचित ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सबसे करेक्ट आंसर है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। देखिए क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना मतलब क्या हो गया कि गणना संबंधी जितनी भी अवधारणाएं हैं, चीज़ें हैं, क्या है, हम बच्चों को देंगे, बच्चे क्या करेंगे, क्रियाशील होकर चीज़ों को करेंगे और गतिविधि में लगे रहेंगे और जो अवधारणाएं उनको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और अभ्यास क्या होता है, अभ्यास दर अभ्यास। देखिए एक्सरसाइज से इंसान निखरता है, यानी बच्चों को भी हम अभ्यास करवाएंगे। क्रियाशील गति, देखिए क्रियाशील गतिविधि की बात हो रही है, यानी क्वेश्चन के साथ जो सबसे फिट ऑप्शन बैठेगा, सबसे बेहतर और सबसे सुपर ऑप्शन बैठेगा, वही आपको टिक करना है और अपने ओमर सीट में फील करना है ताकि आपका जो स्कोर हो वो बेहतर और बढ़िया हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। देखिए बात क्या हो रही है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों की बात हो रही है, कक्षा 5 के बच्चों की, तो उन्हें हमें क्या पढ़ाना है, समतल आकृतियों के बारे में पढ़ाना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि वह कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों को समतल आकृतियों के विषय में सबसे बेहतर ढंग से चीज़ों को सिखा पाएगा, समझा पाएगा। देखिए इकाई वर्गों की गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल की गणना करना, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल को सूत्र का प्रयोग करना, आयत के क्षेत्रफल की गणना करना या फिर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। देखिए सूत्र बताना, सूत्र समझाना जैसे जो वर्ड्स है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन की ओर हमें ले जाते हैं, बट जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है 110% करेक्ट है। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि, हम बुक्स की भी सहायता ले सकते हैं से आकृति के क्षेत्रफल को मापना। देखिए हथेली क्या है, देखिए यदि हमें समतल क्षेत्रफल के विषय में पढ़ाना है बच्चों को तो जो हमारी हथेली है बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है, पत्ती है वो भी बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है, पेंसिल है बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है, साथ ही साथ जो बुक्स कॉपी वगैरह हो गई, इनसे भी एक अध्यापक समतल क्षेत्रफल जैसी अवधारणाओं को बच्चों को सिखा सकता है, समझा सकता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि हथेली, पत्ती, पेंसिल क्या है, ये सबसे सहज और सुगम चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध हम करा के बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं और ये हमारे परिवेश से संबंधित भी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीईआरटी से भाई मेरे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप बिल्कुल आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बार बार अपनी सारी वीडियो में बस यही कहता हूँ कि आपको अपनी समझ बनाना है। आप अपनी यदि समझ बना लेते हैं तो बिना पढ़े आप 130+ ला सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा एक तरीका शामिल है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चिंतन और तर्कड़ा एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बात हो रही है एनसीईआरटी 2005 की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है एनसीईआरटी 2005 की। तो उसके अंतर्गत जो चिंतन और तर्कड़ा के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो देखिए ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। अच्छा इन चारों ऑप्शंस में से एक चीज़ कॉमन आप क्या देख रहे हैं, या फिर आपको इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना क्या है सबसे बेस्ट ऑप्शंस। तो इन
चार ऑप्शन में वह कौन सा ऑप्शन है जिनमें एक बच्चे के सर्वांगीण विकास हो सकता है या बच्चा चीज़ों में रहकर भी अच्छे ढंग से सीख सकता है? तो हम बिल्कुल जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, चिंतन और तर्कड़ा, यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 110% करेक्ट है। यानी कि देखिए खोजबीन करना क्या है, जब बच्चे खोजबीन करेंगे तो जो बच्चे की तर्कड़ा शक्ति है, सोचने की क्षमता है, विकसित होगी। हस्तचालकों का प्रयोग करना, यानी बच्चा जब खुद से चीज़ें करेगा तो उसका जो माइंड होगा, उसके जो सोचने समझने की क्षमता है, कुशलता है, वो विकसित होगी। साथ ही साथ संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि वो जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, जो चीज़ें वो कर रहा है, वो बिल्कुल रिलेटेड है उसके रियल लाइफ से। तो बच्चा क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें तर्कड़ा और चिंतन में जो सबसे बेहतर ढंग से बच्चा सीखेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। देखिए त्रुटि क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है 2/3 प्लस 2/5 = 4/10, क्या है, सामान्य त्रुटि हो रही है। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। देखिए उपचारात्मक कार्य मतलब क्या हुआ, देखिए हमें पता है कि बच्चे के अंदर मिस्टेक क्या हो रही है, बच्चा संकल्पनाओं को या फिर अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उपचारात्मक तथ्यों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसकी कमी को किस तरह दूर किया जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं उपचारात्मक के अंतर्गत। देखिए उपचारात्मक उसके नाम से ही स्पष्ट है, उपचार करना। तो देखिए हर के लघुत्तम समापवर्तक ल स की संकल्पना को स्पष्ट करना। अच्छा, क्या ऑप्शन नंबर ए से बच्चे के माइंड में कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसके अवधारणा संबंधी चीज़ों में कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी है समान प्रकार के सवालों का अधिक अधिक अभ्यास कराना, असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। देखिए जो सर हैं सुश्री, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से वही बच्चे के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, देखिए असमान भिन्नों का योग संकल्पना को स्पष्ट करना, यानी कि भिन्न समान है कि असमान है जैसी संकल्पना को बच्चे के सामने स्पष्ट करना, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताना। चित्रात्मक प्रतिरूप देना, देखिए चित्रात्मक प्रतिरूप देने का मतलब क्या हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड पे अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो सुश्री सर हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो संकल्पना है भिन्न संबंधी ब्लैक बोर्ड पे बार 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 क्या है, अभ्यास के द्वारा बच्चों को बताना चाहिए। बाद में सेम क्वेश्चन क्या है, अब अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि बच्चों को एक्सरसाइज के रूप में अभ्यास कराना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर निखार आएगा और जो भिन्न संबंधी अवधारणा है बच्चे उसमें बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख पाएंगे, कर पाएंगे और समझ कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैथ पेडागोजी में आपको चूज क्या करना होता है, कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है मेरे भाई, यानी कि वह ऑप्शन आप चूज करिए जो अपने आप में सब कुछ समाहित किया रहता है। यानी जो 3 ऑप्शन तो हैं ही, प्लस जो आप ऑप्शन चूज करेंगे उस ऑप्शन में आप ये देखिए कि जो मैं 3 ऑप्शन छोड़ रहा हूँ ये सारे इसमें ऐड है कि नहीं, यानी कि जो सबसे बेहतर और सुपर ऑप्शन होगा वही आपको चूज करना है। देखिए योग और विकलन, देखिए बात क्या हो रही है योग और विकलन की, तो विकलन में क्या होता है, घटाना होता है, माइनस होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में भी वहाँ पे माइनस या फिर घटाना न देकर विकलन दे देता है सवाल वाले सेक्शंस में। देखिए वियोग और विकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता को आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। देखिए हमें आकलन करना है, देखिए बेसिकली आकलन मीन्स क्या होता है कि बच्चों की जांच करना कि बच्चा कहाँ तक चीज़ों को सीख रहा है, यानी बच्चों को उनकी जो कुशलता है उसे उन्हें आंकना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चा योग और आकलन पर आधारित चीज़ों को समझ रहा है या सवालों को हल कर रहा है, तो इसका हमें आकलन करना है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना है कि वह कौन सा शीर्षक है जो बच्चे की योग और विकलन संबंधी आकलन को पूर्णतः संतुष्ट करता है। देखिए मैं क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ के बताता हूं ताकि आपके माइंड में चीज़ें बिल्कुल जोड़ जोड़ के सेफ हो जाएं, क्योंकि पहली बार में आपको सीटेट क्रैक करना है और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी एक सीट लेनी है। तो कहना चाहूँगा कि मेरा प्रयास पसंद आए तो जुड़िए हमारे टीचर प्लानिंग पॉइंट परिवार के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए आप समाज के हीरो हैं तो आपको एक शेयर तो करना ही करना तथा एक प्यारा सा कमेंट भी देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपने वीडियो से क्या सीखा। देखिए जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, गलत आंशिक रूप से सही है या पूर्णतः सही है। बी कहा जा रहा है सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का बोधन और सही लिखना, सवाल की पहचान, संक्रिया निष्पादित। देखिए विकलन और योग का निष्पादन या फिर बच्चा
योग और व्याकरण में कितना बेहतर है, हमें उसकी संबंधित आकलन का क्या देना है, शीर्षक देना है मेरे भाई। जैसे पाठ का नाम नहीं होता वैसे वह कौन सा हम शीर्षक देंगे जो बच्चे के व्याकरण और योग संबंधी चीज़ों को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करता हो, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या गणितीय रूप से निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है। और देखिए जो और बाकी जो ए सी डी ऑप्शन हैं बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि वो निगेटिविटी की तरफ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करता है। देखिए जब आप ट्रेनिंग के दौरान, जब आप डीएलएड कर रहे होंगे या फिर बीएड कर रहे होंगे, तो आप जब ट्रेनिंग के दौरान किसी स्कूल में गए होंगे तो आप भी कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों को कराए होंगे, जैसे कागज मोड़ने की, जैसी तमाम जो एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल में बच्चों। देखिए जो एक्टिविटी होती है, पाठ योजना होती है, उसके अंतर्गत बच्चों को जैसे पट्टी मोड़ना, कागज मोड़ना, मिट्टी के खिलौने बनवाना, या फिर खेल खेल में बच्चों को सिखाना, बच्चे बड़े रुचि के साथ चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, भिन्नों का योग देखिए जो भिन्नों का योग बेसिकली बात हो रही है, तो भिन्नों का योग या फिर भिन्नों के व्याकरण या फिर भिन्नों की समझ से क्वेश्चन पक्का सीटेट में 4 से 5 पूछे जाएंगे। इसलिए आप भिन्नों के योग या फिर व्याकरण हो या फिर संकल्पना अवधारणा हो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आप चुटकी में सॉल्व कर जाओ, आपका जो स्कोर हो बिल्कुल बेहतर 15 में 15 लाना है मेरे भाई। तो देखिए गतिविधि का प्रयोग करना है, तो देखिए इसका जो फिगर वो एक बार आप समझ लीजिए। 1/2 की बात हो रही है, यानी कि फिर 1/4 की बात हो रही है, 1/8 की बात हो रही है, नहीं कि जो ये आपको 3 फिगर आई होप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। तो इन्हीं चीज, यानी ये जो 3 फिगर हैं उनको क्या करना है, अध्यापक को क्या करना है कि उन्हीं संकल्पना को पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने की गतिविधि का प्रयोग करा, यानी कि ये जो 3 पट्टियां हैं इसी संबंधित अवधारणाओं का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करना है बच्चों के लिए। देखिए जो इससे तो उपयुक्त गतिविधि है, यानी जो उपयुक्त मैंने आपको फिगर दिखाया और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, उसके लिए जो सबसे उपयुक्त गतिविधि आपको क्या बताना है, विषय जो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है कि विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, विषय वस्तु की संबंधित गतिविधि है, विषय वस्तु पश्च गतिविधि है, फिर समय की बर्बादी। देखिए बात क्या हो रही है, ये जो पट्टी मोड़ने की बात हो रही है, फिर कागज मोड़ने की बात हो रही है, तो ये क्या है बेसिकली पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये है क्या। तो विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, बिल्कुल नहीं है। विषय वस्तु संबंधित गतिविधि है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि देखिए कागज मोड़ना, पट्टी मोड़ना क्या है, बिल्कुल विषय वस्तु संबंधित गतिविधि है। यानी कि ये गतिविधि हमें बच्चों को बिल्कुल मोस्टली कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें बड़ी ही रुचि दिखाते हैं और चीज़ें बिल्कुल खुशी खुशी सीखते हैं। विषय वस्तु पश्च गतिविधि है, बिल्कुल नहीं। समय की बर्बादी है, ये तो बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। बट जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल 110% क्या है, करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। ठीक है, मान लीजिए कोई पैटर्न है, जैसे आपने अपने मोबाइल स्क्रीन लॉक में पैटर्न लगाते हैं, या फिर बहुत से ऐसे गेम्स होते हैं जो पैटर्न पे होते हैं। तो बात उसी की हो रही है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या की एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर भी पैटर्न गणित संबंधी चीज़ों को समझाने या पढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना कि जो सबसे बेहतर ऑप्शन है, देखिए यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं के विशेषताओं के समझने में उनकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कल्पनात्मक गुणों का विकास करता है। ऑप्शन नंबर सी में विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडाकू के पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करता है या फिर सहायता करता है। देखिए इससे ये जो ऑप्शंस दिया गया है, यानी कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। अच्छा बेसिकली ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें वह कौन सा ऑप्शन है जो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, जो ये टैग दिया गया है क्वेश्चन, देखिए इन्वर्टेड कामा में है, सॉरी सिंगल कामा में है। तो इस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन बिल्कुल टच कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे बिल्कुल लगे रहते हैं और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। किनकी सहायता करता है, बच्चों की सहायता करता है। इसलिए पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल संतुष्ट है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कक्षा में 2 अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। देखिए अगर नहीं क्वेश्चन में जुड़ जाए,
अगर नहीं क्वेश्चन में जुड़ता है तो आपको क्या करना है कि निगेटिव वाला ही क्वेश्चन चूज करना है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन है, नोट वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पेडागोजी के प्रत्येक सेक्शन में, यानी कि जो भी आप 5 सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड की हो, गणित ईवीएस या फिर सीडीपी के हो, 2 से 3 क्वेश्चन हर सेक्शन में बेसिकली सीडीपी वाले में पूछा जाएगा। सो आप नहीं वाले क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो देखिए गणना में परिशुद्धता करने, स्थानीय मान की महत्ता को समझने, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने या फिर शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। बात क्या हो रही, कक्षा में 2 अबेकस का प्रयोग, यानी कक्षा में, अच्छा अबेकस क्या होता है, अबेकस होता है उससे हम बच्चों क्या करते हैं कि गणना संबंधी चीज़ों को सिखाते हैं, जैसे गिनती वगैरह हो गई, हम बच्चों को अच्छे ढंग से सिखा पाते हैं उसकी सहायता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। देखिए जरूरी नहीं कि हम अबेकस के साथ बच्चों को पढ़ाएं तो क्या होगा कि बच्चे बिना त्रुटि किए ही सीख जाए। देखिए त्रुटि करना स्वाभाविक सी बात है और ये एक पार्ट है सीखने और सीखने का, त्रुटि करना। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएंगे। यानी कि निम्नलिखित सामग्री की बात, कक्षा 3 की बात हो रही है तो बच्चा कितने ईयर का होगा, तो आप अनुमान लगा लीजिए बच्चा 7 से 8 वर्ष का होगा, क्लास 3 की बात हो रही है। तो उसे हमें क्या पढ़ाना है, लंबाई की, यानी कि लंबाई संबंधी उसे अवधारणा पढ़ाना है। तो उसके लिए जो अध्यापक है वो निम्नलिखित सामग्री ले जाएंगे, जिससे बच्चा क्या होगा, बेहतर ढंग से सीख पाएगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाले टेप जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। देखिए बच्चे को लंबाई संबंधी अवधारणा पढ़ाना है तो शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। वस्तुकार जो यानी जो वो घर के मिस्त्री वगैरह होते हैं, यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं कुछ उस टाइप्स का। तो विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, बच्चों को लंबाई संबंधी अवधारणा पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा लाए गए क्लास में सबसे उपयुक्त साधन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, आधार 10 और स्थानीय मान की बात हो रही है तो कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर कैसी क्या विकसित करना है, स्थानीय मान विकसित करना है। तो पहेली क्या है, पहेली है मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। ये क्या है, ये पहेली है। ठीक है, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य हो सकता है, देखिए गतिविधि का उद्देश्य पूछ रहा है कि उद्देश्य मतलब जो सबसे बेहतर और सुपर ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है, नहीं कि वह ऑप्शन जो शेष तीनों ऑप्शन को अपने अंदर क्या किया हो, बिल्कुल समाहित किया हो। देखिए विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है, फिर योगात्मक आकलन। ठीक है, देखिए बात क्या हो रही है, मैं 8 इकाई और 4 दहाई से कम हूँ। देखिए जो पहेली का मेन सारांश इसमें आखिर है क्या, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। देखिए बच्चे क्या होता है, खेल खेल में चीज़ें बिल्कुल बेहतर ढंग से सीखते हैं। यदि हम पहेली जैसे संबंधों को रख कर बच्चों से पूछे तो बच्चे क्या करेंगे, चिंतन और तर्कड़ा करेंगे और अपनी समझ के अनुसार सवालों के जवाब देंगे और सीखेंगे भी, समझेंगे भी, तथा दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित हो सकेंगे, उनके बीच के अंतर को जान सकेंगे। बिल्कुल भली बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल 110% करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 14 लास्ट है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है धनराशि योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। इसमें जो स्पेस है वो आपको बता रहे, इसमें क्या सबसे उपयुक्त भरा जाएगा, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग यानी IRCT, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना। देखिए बात करें सबसे उपयुक्त व्यूह रचना इसमें किसका हो सकता है, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरूपों का प्रयोग। अच्छा प्रतिरूपों का प्रयोग मतलब क्या हो गया, प्रतिरूपों का प्रयोग मीन्स ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में कोई अध्यापक बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उससे संबंधित या तो वो ब्लैक बोर्ड पे फिगर बनाएं या तो उससे संबंधित वो चीज़ें ले जाएं। जैसे मान लीजिए अध्यापक जो है वो बच्चों को पत्ती या फिर सजीव संबंधी कोई चीज़ बता रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं कि नहीं, पेड़ों में क्या होता है, सांस होते हैं उनके, वो भी संवेदनशील होते हैं। तो जैसे पेड़ की पत्तियां वगैरह हो गई, टहनी वगैरह हो गया, या फिर एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे एक पेड़ के चित्र के साथ भी बच्चों की संकल्पनाओं को अच्छे ढंग से समझ के साथ उन्हें सिखा सकता है। तो आई होप आप ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज 110% करेक्ट
सो वीडियो देखने के थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि सजग और सचेत बनिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह हंसते मुस्कुराते स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।